सच्चे वाक़यात और आप बीटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्होंने चौधरी साहब को वादा याद दिलाया और इसको डराया भी कि जिस मालिक ने उसको अच्छा किया है, अगर तुम वादे के मुताबिक मुसलमान नहीं होते तो फिर ये दोबारा इससे ज़्यादा पागल हो सकता है। वो तैयार हो गए और इमाम साहब से बोले, मौलाना साहब मेरी 7 पुश्तियाँ आपके एहसान का बदला नहीं दे सकती, आपका ग़ुलाम हूँ, जहाँ चाहें आप मुझे बेच सकते हैं। हज़रत मौलाना कलीम साहब को जब ये मालूम हुआ कि इमाम साहब ने इससे ठीक होने का ऐसा वादा कर लिया था, तो इन्होंने इमाम साहब को समझाया कि इस तरह करना एहतियात के ख़िलाफ़ है। चौधरी साहब को मस्जिद में ले जाने लगे तो योगिंदर ने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, मुसलमान बनने। तो योगिंदर ने कहा, मुझे आपसे पहले मुसलमान बनना है और मुझे तो बाबरी मस्जिद दोबारा ज़रूर बनवानी है। खुशी खुशी उन दोनों को वज़ू कराया और कलिमा पढ़वाया गया। वालिद साहब का मोहम्मद उस्मान और बेटे का मोहम्मद आमिर नाम रखा गया। खुशी खुशी वो दोनों अपने गांव पहुँचे। वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है, इसके इमाम साहब से जाकर मिले। इमाम साहब ने मुसलमानों को बता दिया। बात पूरे इलाके में फैल गई। हिंदुओं तक बात पहुंची तो क़ुव्वतदार लोगों की मीटिंग हुई और तय किया कि इन दोनों को रात में कत्ल करवाया जाए, वरना न जाने कितने लोगों का धर्म खराब करेंगे। इस मीटिंग में एक मुर्तद भी शरीक था। उसने इमाम साहब को बता दिया। खुदा ने खैर की, उन दोनों को रातों रात गाँव से निकाला गया, फलत गए और बाद में जमात में 40 दिन के लिए चले गए। योगिंदर ने फिर अमीर साहब के मशवरे से 3 चले लगाए। बाद में उनकी वालिदा भी मुसलमान हो गईं। मोहम्मद उम्र की शादी दिल्ली में एक अच्छे मुसलमान घराने में हो गई और वो सब लोग खुशी खुशी दिल्ली में रह रहे हैं। गांव का मकान और ज़मीन वगैरह बेचकर दिल्ली में एक कारखाना लगा लिया है। असल में मेरे कबूल इस्लाम को इस कहानी से अलग करना मुमकिन नहीं, इसलिए मैंने इसका पहला हिस्सा सुनाया। अब आगे दूसरा हिस्सा सुन ले जाए। 9 मार्च 1993 को अचानक मेरे वालिद का हार्ट फेल होकर इंतकाल हो गया। उन पर बाबरी मस्जिद की शहादत और उसमें मेरी शिरकत का बड़ा गम था। वो मेरी मम्मी से कहते थे कि मालिक ने हमें मुसलमानों में पैदा क्यों नहीं किया। अगर मुसलमान घराने में पैदा होते, कम अज़ कम जुल्म सहने वालों में हमारा नाम आता। जुल्म करने वाले कौम में हमें क्यों पैदा कर दिया। इन्होंने घर वालों को वसीयत की थी कि मेरी अरथी पर बलबीर यानी मी ना आने पाए। मेरी अरथी को या तो मिट्टी में दबाना या पानी में बहा देना। जालिम कौम के रिवाज के मुताबिक आग मत लगाना, बल्कि हिंदुओं के शमशान में भी ना ले जाना। घर वालों ने उनकी अच्छा ख्वाहिश के मुताबिक अमल किया और 8 दिन बाद मुझे उनके इंतकाल की खबर हुई। मेरा दिल बहुत टूटा। उनके इंतकाल के बाद बाबरी मस्जिद का गिराना मुझे जुल्म लगने लगा और मुझे इस पर फ़ख्र होने के बजाय अफसोस होने लगा और मेरा दिल बुझ सा गया। मैं घर को जाता तो मेरी मम्मी मेरे वालिद के गम को याद करके रोने लगती और कहती कि ऐसे देवता बाप को तूने सता कर मार दिया तो कैसा नीच इंसान है। मैंने घर जाना बंद कर दिया। जून में मोहम्मद उम्र योगिंदर जमात से वापस आया तो पानीपत मेरे पास आया और अपनी पूरी कहानी बताई। 2 महीने से मेरा दिल हर वक्त खौफजदा रहता था कि कोई आसमानी आफत मुझ पर ना आ जाए। वालिद का दुख और बाबरी मस्जिद की शहादत दोनों की वजह से हर वक्त दिल सहमा सहमा सा रहता था। मोहम्मद उम्र की कहानी सुनकर मैं और भी परेशान सा हुआ। उम्र भाई ने मुझ पर जोर दिया कि जून 30 को सोनीपत में मौलाना साहब आने वाले हैं, आप उनसे ज़रूर मिलें और अच्छा है कुछ दिन उनके साथ रहें। मैंने प्रोग्राम बनाया। मुझे पहुंचने में देर हो गई। उम्र भाई पहले पहुंच गए थे और मौलाना साहब को मेरा पूरा हाल बता दिया था। मैं गया तो मौलाना साहब बड़ी मोहब्बत से मिले और मुझसे कहा कि आपकी तहरीक पर इस गुनाह को करने वाले योगिंदर के साथ मालिक ये मुआमला कर सकते हैं तो आपके साथ भी यही मुआमला पेश आ सकता है, और अगर इस दुनिया में वो मालिक सज़ा ना भी दे तो मरने के बाद हमेशा के जीवन में जो सज़ा मिलेगी आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 1 घंटा साथ रहने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अगर मुझे आसमानी आफत से बचना है तो मुसलमान हो जाना चाहिए। मौलाना साहब 2 रोज़ के सफ़र पर जा रहे थे। मैंने 2 रोज़ साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया तो इन्होंने खुशी से कबूल कर लिया। 1 रोज़ हरियाणा फिर दिल्ली और खुर्जा का सफ़र था। 2 रोज़ के बाद फलत पहुँचे। 2 रोज़ के बाद दिल से इस्लाम के लिए आमादा हो चुका था। मैंने उम्र भाई से अपना ख्याल जाहिर किया तो इन्होंने खुशी खुशी मौलाना साहब को बताया और मैंने 25 जून 1993 को ज़ोहर के बाद इस्लाम कबूल किया। मौलाना साहब ने मेरा नाम मोहम्मद आमिर रखा। इस्लाम के मुताले और नमाज वगैरह याद करने के लिए मुझे फलत रहने का मशवरा दिया। मैंने अपनी बीवी और छोटे बच्चों की मजबूरी का जिक्र किया तो मेरे लिए मकान का इंतज़ाम कर दिया गया। मैं चंद माह फलत आकर रहा और अपनी बीवी पर दीन की मेहनत करता रहा। 3 महीने के बाद वो भी मुसलमान हो गई। मैंने अपनी मुँह से अपने मुसलमान होने के बारे में बताया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि तेरे पता को इससे शांति मिलेगी।
वो भी उसी साल मुसलमान हो गईं। आजकल मैं एक जूनियर हाई स्कूल चला रहा हूँ जिसमें इस्लामी तालीम के साथ अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम का इंतज़ाम भी है। मैंने उम्र भाई से मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि खुदा के घर को शहीद करने के बाद इस बड़े गुनाह की तलाफ़ी के लिए हम वीरान मस्जिदों को आबाद करने और कुछ नई मस्जिदें बनाने का बेड़ा उठाएं। हम दोनों ने तय किया कि काम तकसीम कर लें, मैं वीरान मस्जिदों को आबाद कराऊं और उम्र भाई नई मस्जिदें बनाने की कोशिश करें और एक दूसरे का ताआवुन करें। हम दोनों ने ज़िंदगी में 100 मस्जिदें बनाने और वागुजार कराने का प्रोग्राम बनाया है। 6 दिसंबर 2004 तक 31 वीरान और मकबूजा मस्जिदें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मेरठ कैंट में वागुजार करा कि ये पापी आबाद करा चुका है। जुलाई 2009 तक 87 मस्जिद वागुजार और 38 नई मस्जिदें बना चुके हैं। ये तादाद मोहम्मद आमिर की वफ़ात के वक्त 90 तक पहुंच चुकी थी। उम्र भाई मुझसे आगे निकल गए। वो अब तक 20 मस्जिदें नई बनवा चुके हैं और 21वीं की बुनियाद रखी है। हम लोगों ने ये भी तय किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत की हर बरसी पर 6 दिसंबर को एक वीरान मस्जिद में नमाज शुरू करानी है और उम्र भाई को नई मस्जिद की बुनियाद ज़रूर रखनी है। कोई साल नागा नहीं हुआ, अलबत्ता 100 का निशाना अभी बहुत दूर है। इस साल उम्मीद है तादाद बहुत बढ़ जाएगी। 8 मस्जिदों की बात चल रही है, उम्मीद है वो आइंदा चंद माह में ज़रूर आबाद हो जाएंगी। उम्र भाई तो मुझसे बहुत आगे पहले ही हैं और असल में हमारा काम भी इन्हीं के हिस्से में है। मुझे अंधेरे से निकालने का ज़रिया वही बने। मेरी वालिदा के अलावा सिर्फ एक बड़े भाई हैं। हमारी भाभी का 4 साल पहले इंतकाल हो गया। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा माजूर सा है। हमारे भाभी बड़ी भली औरत थीं, भाई साहब के साथ मिसाली बीवी बनकर रहीं। भाभी के मरने के बाद भाई बिल्कुल टूट गए थे। मेरी बीवी ने भाभी के मरने के बाद उनके बच्चों की बड़ी खिदमत की। मेरे बड़े भाई खुद बहुत शरीफ आदमी हैं, वो मेरी बीवी की इस खिदमत से बहुत मुतासिर हुए। मैंने उनको इस्लाम की दावत दी, मगर मेरी वजह से, मेरे वालिद के सदमे की वजह से वो मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं समझते थे। मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मेरे बच्चे बड़े हैं और भाई मुश्किल से जी रहे हैं, अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं और इद्दत के बाद भाई तैयार हो जाएं कि वो मुसलमान होकर तुमसे शादी कर लें तो दोनों के लिए निजात का जरिया बन सकता है। वो पहले तो बहुत बुरा मानी, मगर जब मैंने उसको दिल से समझाने की कोशिश की तो वो राज़ी हो गई। मैंने भाई को समझाया, उन बच्चों की ज़िंदगी के लिए अगर आप मुसलमान हो जाएं और मेरी बीवी से शादी कर लें तो इसमें क्या हरज है। वो भी शुरू में तो बहुत बुरा माने कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, अकल से जो बात सही है उसके मानने में क्या हरज है। बाहम मशवरा हो गया। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और इद्दत गुजार कर भाई को कलिमा पढ़वाया और उनसे निकाह करवाया। वो बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे और उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। हज़रत मौलाना के मशवरे से मैंने एक मुअम्मर औरत से शादी कर ली है। खुशी खुशी हम दोनों भी रह रहे हैं। मेरी हर मुसलमान से दरख्वास्त है कि अपने मकसद ज़िंदगी को पहचानें और इस्लाम को इंसानियत की अमानत समझकर इसको पहुंचाने की फ़िक्र करें। महज इस्लाम दुश्मनी की वजह से उनसे बदले का जज्बा ना रखें। मैं ये बात बिल्कुल अपने ज़ाती तजर्बे से कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद की शहादत में शरीक हर एक शिव सैनिक, बजरंग दिल्ली और हिंदू को अगर ये मालूम होता कि इस्लाम किया है, इस्लाम किसे कहते हैं, कुरान किया है और मस्जिद किया है, तो उनमें से हर एक मस्जिद बनाने की तो सोच सकता है, मस्जिद गिराने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बाल ठाकरे, विनेक ओमा भारती और अशोक सनगल जैसे सरकर्दा लोगों को भी अगर इस्लाम की हकीकत मालूम हो जाए और ये मालूम हो जाए कि इस्लाम हमारा भी मजहब है और हमारे लिए भी ये ज़रूरी है, तो उनमें से हर एक अपने खर्च से बाबरी मस्जिद तामीर करने को सआदत समझेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुसलमान की दुश्मनी के लिए मशहूर हैं, मगर 1 अरब हिंदुओं में ऐसे लोग 1 लाख भी नहीं होंगे। 1 लाख भी सच्ची बात यह है कि मैं शायद ज़्यादा बता रहा हूँ। 99 करोड़ 99 लाख तो मेरे वालिद की तरह हैं, जो इंसानियत दोस्त बल्कि इस्लामी उसूलों को पसंद करते हैं। मेरे वालिद रोते हुए किया फितरतन मुसलमान नहीं थे, मगर मुसलमानों के दावत ना देने की वजह से वो कुफर पर मर गए। मेरे साथ और वालिद के साथ मुसलमानों का कितना बड़ा जुल्म है। ये बात सच्ची है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुझसे ज़्यादा जालिम और कौन हो सकता है, मगर मुझसे ज़्यादा जालिम तो वो मुसलमान हैं जिनकी दावत से गफलत की वजह से मेरे ऐसे प्यारे बाप दोज़ख में चले गए। मौलाना साहब सच कहते हैं, हम शहीद करने वाले भी ना जानने और मुसलमानों के ना पहचानने की वजह से हुए। हमने अनजाने में ऐसा जुल्म किया और मुसलमान जानबूझकर उनको दोज़ख में जाने का ज़रिया बन रहे हैं। मुझे जब अपने वालिद के कुफर पर मरने का रात में भी ख्याल आता है तो मेरी नींद उड़ जाती है। हफ्तों नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाना पड़ती हैं। काश मुसलमानों को इस दर्द का एहसास हो। फलत इंडिया।